मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है। अक्सर धोखा वही देते हैं जिन पर खुद से ज्यादा भरोसा होता है। स्वागत करते हैं दोस्तों एक अधूरे प्रेम कहानी में, जिस कहानी को सुनने के बाद आपका भी प्रेम पर से भरोसा उठ जाएगा या फिर आप प्रेम करना छोड़ देंगे। बात कर रहे दोस्तों, एक लड़की है दीपाली और एक लड़का है शेखर। इन दोनों के प्रेम कहानी की। दोनों एक ही फ्लैट में रहता है। दीपाली दूसरे माले पर और शेखर तीसरे माले पर। दोनों का परिवार भी इन सभी के साथ में रहता है, दोनों के साथ में रहता है। पूरे परिवार के साथ दीपाली भी रहती है और शेखर भी अपने परिवार के साथ रहता है। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानता है, एक दूसरे के साथ दोनों का संबंध बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से घर आना जाना लगा रहता है। कभी दीपाली शेखर के यहाँ जाती है तो शेखर दीपाली के यहाँ आता है। कोई भी उत्सव हो, कोई फंक्शन हो तो दोनों परिवार आपस में मिलकर मनाते हैं, जिससे परिवार का जो संबंध है और भी मधुर हो जाता है। ऐसे में ही दोनों परिवार एक दूसरे के बीच आना जाना करते रहते हैं और इसी बीच दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करने लगा। ऐसे में ही क्या होता है, धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे प्रेम होने लगता है। दरअसल दीपाली जो है वो बीएससी की तैयारी कर रही होती है और जो शेखर है वो इंजीनियरिंग की। दोनों आराम से अपना पढ़ाई करता है और फिर दोनों एक दूसरे से ऐसे घर आया जा करता है और मिलता जुलता रहता है, जिससे प्रेम डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब दोनों में प्रेम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यूं कहें कि अगर सुबह में एक दूसरे को ना देख ले तो सुबह का नाश्ता गले से पार नहीं होता। सोच सकते हैं कि प्यार नहीं, ये प्यार परवान चढ़ने लगा था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाने लगे थे। अब दोनों एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढने लगा, एक दूसरे के पास जाने का बहाना ढूंढने लगा। दीपाली शेखर के यहाँ आता है, भाभी कैसे हैं, यानी शेखर की भाभी से मिलने के बहाने आ जाती है और मिलना तो उन्हें शेखर से रहता है। कभी आ जाता है शेखर की बहन से मिलने के लिए और उसके बहाने शेखर से मिलती है। तो शेखर भी कुछ कम नहीं होता, जब इनका भी मन नहीं मानता तो ये भी दीपाली की भाई से मिलने के बहाने, उनके पापा से मिलने के बहाने, तो उनके दादी से मिलने के बहाने शेखर भी दीपाली के यहाँ आना जाना करने लगता है। जिसके बाद दोनों में और भी प्यार ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगा, बैठने लगा, बातें करने लगा और लोगों को जरा सा भी शक नहीं होता, दोनों परिवार वाले को कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि ये दोनों ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि संबंध बहुत अच्छा था तो लगता था कि भाई एक अच्छे रिश्ते से ये दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ और ही चल रहा होता है। एक दिन दीपाली जाता है शेखर के कमरे में और शेखर दीपाली को एक प्रेम पत्र देता है, जिस प्रेम पत्र को लेकर दीपाली अपने रूम में जाने लगती है। तो ऊपर तीसरे माले से दूसरे माले में जब वो सीढ़ियों से उतर रही होती है तब उनके हाथ से वो प्रेम पत्र गिर जाता है। उनके ख्यालों में ये रहती है, इनको पता नहीं चल पाता है। जब दीपाली का भाई ड्यूटी के लिए निकलता है तो सीढ़ियों से होकर ही उन्हें जाना होता है। वहीं सीढ़ियों पर उन्हें एक पत्र मिल जाता है और वो पत्र में जो लिखा होता है ये पढ़ने के बाद वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दरअसल उस पत्र में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वो शेखर दीपाली को दिया होता है और उसमें सारी दोनों की प्रेम मोहब्बत की बातें लिखी होती है। दीपाली का भाई ड्यूटी छोड़ देता है, वापस अपने रूम में जाता है, वहां पर माँ को बुलाता है, पापा को बुलाता है और यहाँ पर दीपाली को भी बुला लेता है। जिसके बाद दीपाली को 2 झाप लगाता है कस के और दीपाली से पूछता है कि आखिर ये क्या है। जिसके बाद मम्मी भी जब पढ़ती है तो वो भी दीपाली को बहुत ज्यादा सुनाती है, पापा भी सुनाते हैं और फिर दोनों का मिलना जुलना बंद होने लगता है।
अब दोनों को एक दूसरे से मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, कैसे मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अब दोनों बहाना लगाता है कॉलेज का, कॉलेज जाने आने के बहाने एक दूसरे से मिलने लगता है। दोनों का प्यार यूं ही चलता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब शेखर कहता है उन्हें हायर एजुकेशन के लिए और कुछ काम के लिए बाहर जाना होगा, बाहर रहना होगा। लड़का बाहर चला जाता है। दोनों की बातचीत अब फोन पर चलने लगती है और फोन पर बातचीत होती रहती है। धीरे 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 मानो शेखर जो है सो दीपाली से दूरियां बनाना शुरू कर देता है। कभी 2 घंटे बात करता था तो 1.5 घंटे कर दिया, 1.5 घंटे कर दिया तो 1 घंटे कर दिया, ऐसे धीरे धीरे बातें भी करना कम कर दिया। कभी दीपाली फोन करती तो कॉल रिसीव करके ये बोल देता है कि अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, तो कभी कभार तो फोन ही रिसीव नहीं करने लगा। दीपाली को कहीं ना कहीं ये बातें चुभने लगा था। हालांकि दीपाली भी अपना पढ़ाई पूरी करके जो है सो धीरे धीरे वो भी अपना अच्छा सेट हो रही थी, अच्छे जगह पर पहुंच रही थी, उनके पास भी सब कुछ धीरे धीरे हासिल हो रहा था। लेकिन कमी था तो सिर्फ और सिर्फ शेखर के प्यार का। शेखर त्योहार में घर आता है, जब घर आता है तो वहां पर दीपाली उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन शेखर ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो दीपाली को जानता तक नहीं। जिसके बाद दीपाली पूरी तरह से अंदर से टूट जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और वो ये मान लेती है कि जो किस्मत में है वो चलकर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिसके बाद दीपाली यहाँ पर धीरे धीरे शेखर से भी दूरियां बना लेती है और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाती है। शेखर भी अपने लाइफ में अपना आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दीपाली को ऐसा लगता है कि हो सकता है इनके जिंदगी में कोई और आ गई है, तो हमारी वहां कोई जगह नहीं, तो हमें जाना अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, कारण क्या था, क्यों शेखर दीपाली से अलग हो गया, ये तो नहीं पता चल पाया। लेकिन यहाँ पर अगर इतना ही प्यार अच्छा था तो क्यों अलग हुआ? इसका मतलब है कि प्यार का पहला शब्द ही अधूरा है, तो भाई प्यार पूरा कैसे हो सकता है? इतिहास गवाह है कि जिसने भी प्यार किया है उनका प्यार अधूरा रहा है। आप देख चुके हैं लैला मजनू, हीर रांझा, ऐसे और कितने भी लोग हैं जो प्यार किया लेकिन प्यार मिला नहीं। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप प्यार करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि प्यार में कभी भी यह अंदाजा लगा पाना संभव नहीं होता कि आखिर कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन हमारा साथ देगा, कौन नहीं देगा। प्यार करने से पहले एक बार जरूर सोचें, ताकि जीवन को और भी अच्छा बनाया जा सके। उम्मीद है दोस्तों कहानी आप सभी को अच्छा लगा होगा, इससे सीखने को मिला होगा। अगर कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हम और भी कहानियां अपने इस चैनल पर आप लोगों को दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।